अगर आपके पास दो वेरिएबल है मीन्स a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए a इक्वल टू 20 आ जाए और b इक्वल टू 10 आ जाए, मीन्स a की वैल्यू है वो b में आ जाए और b की जो वैल्यू है वो a में आ जाए। तो हमें स्वैपिंग परफॉर्म करना है कुछ इस तरह से। तो प्रोग्रामेटिकली किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूँ। तो हमें करना क्या है, दो वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करनी है। तो उसके लिए नंबर 1 a और b ही रखता हूँ, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20। तो ये हो गया। अब क्या करना, CLR यूज कर लेता हूँ। अब मुझे जो वैल्यू है वो स्वैप करनी है, यानी कि मैं स्वैप किस तरह से कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैं इधर क्रिएट कर देता हूँ, tmp इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मेरा जो लॉजिक है वो कुछ इस तरह से है कि पहले ये जो टेम्पररी वेरिएबल लिया है मैंने tmp नाम का, उसमें मैं a की वैल्यू दे दूँ। ठीक है, मीन्स tmp इक्वल टू a। तो a में जो वैल्यू होगी वो टेम्पररी में चली जाएगी। तो कैसे होगा, टेम्पररी इक्वल टू क्या आएगा, a में कितनी वैल्यू स्टोर है 10 है, तो टेम्पररी में आ जाएगा 10। दूसरा, अब a की जो वैल्यू है वो टेम्पररी में ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, तो अब मुझे a में क्या स्टोर करवाना है, a में मुझे जो b की वैल्यू है वो स्टोर करवाना है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, a इक्वल टू b। ऐसा करने से क्या होगा, a वेरिएबल में जो b की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, b में क्या है 20 है, तो a में क्या चला जाएगा 20, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब नेक्स्ट में क्या करना है, तो a में मुझे क्या चाहिएगा, b की वैल्यू जो थी वो मैंने a में स्टोर कर दी। अब जो a की वैल्यू है वो b में स्टोर करनी है मुझे, मीन्स कि वो जो a की वैल्यू 10 है वो कहाँ गई, वो तो टेम्पररी में स्टोर ही है। तो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि b इक्वल टू tmp। ऐसा करने से क्या होगा, b की वैल्यू तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन चेंज करनी है हमें। तो टेम्पररी में क्या है, टेम्पररी में 10 है, तो b में क्या चला जाएगा 10, मीन्स ये a में जो वैल्यू है वो आ गई 20 और b में 10 भी आ गई। तो पहले हम ये जो वेरिएबल की वैल्यू है बिफोर स्वैपिंग करके प्रिंट करवा दे। ठीक है, प्रिंट एफ, इधर मैसेज दे देता हूँ बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू परसेंटेज d एंड b इक्वल टू परसेंटेज d एंड स्लैश n। पहले a प्रिंट करवाना है उसके बाद b। ठीक है, कुछ इस तरह से हो सकता है। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं आफ्टर स्वैपिंग यूज कर लेता हूँ। तो इधर तो बिफोर वाला वर्ड है वो निकल जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। उसके बाद गेट सी कर देता हूँ। अब ये जो प्रोग्राम है उसको सेव कर देता हूँ, मिल जाए। और तो एरर क्या है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ इधर। तो ये जो है वो सेमीकोलन हमने नहीं किया है। ठीक है, जिसे हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 है, आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10। तो आप सक्सेसफुली जो वैल्यू है वेरिएबल की, दो वेरिएबल की वैल्यू वो स्वैप करने में सक्सेस हुए हो।